अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हमने पहले किया था नर्वस सिस्टम स्टार्ट, जब मैंने आपको थोड़ा बेसिक बोला था कि पहले सेल होती हैं, सेल से क्या बन जाता है टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, फिर ह्यूमन बॉडी। फिर मैंने आपको बोला था टिश्यू के कुछ टाइप्स होते हैं, उसमें आता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू थोड़ा मैं ब्रीफ बोलूंगा कि जो एपिथेलियल टिश्यू की जो फंक्शन होती है वो होती है लाइनिंग, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। फिर जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि बॉडी को कनेक्ट करना, जैसे हमारा ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू, ये ना कनेक्टिव लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसी तरह हमारा जो मस्कुलर टिश्यू होता है उसकी क्या फंक्शन होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। उसी तरह हमारा एक नर्वस टिश्यू है, इसकी क्या फंक्शन है? इसकी फंक्शन है एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिबिलिटी। तो मैंने आपको जो लास्ट में छोड़ा था वो था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब मैं वहां से इस टाइम रिज्यूम कर रहा हूं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे। न्यूरॉन जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होते हैं सेल बॉडी, दूसरा क्या होता है? सेल प्रोसेसेस, ठीक है। सेल प्रोसेस में क्या है? सेल प्रोसेस में फिर भी टू पार्ट्स होते हैं, एक्सॉन प्लस डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स, ठीक है। न्यूरॉन के दो पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी एंड सेल प्रोसेसेस, ठीक है। देखो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये है पूरा न्यूरॉन। अगर ये जो आप बीच में देख रहे हो ना, ये जो स्ट्रक्चर, इसमें क्या है? ये है सेल बॉडी, ये क्या है? ये है डेंड्राइट्स। मैंने आपको बोला था प्रोसेसेस, ठीक है, मैंने आपको बोला प्रोसेसेस मतलब कि कुछ निकला है बॉडी से, मतलब इस सेल बॉडी से निकलते हैं दो सेल प्रोसेस, एक एक्सॉन दूसरा डेंड्राइट्स, ठीक है। यहां तक ये सेल बॉडी है, यहां तक ये सेल बॉडी है, और यहां से ये एक्सॉन हिलॉक है, एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। और यहां से यहां तक क्या आया? एक्सॉन, एक सेल प्रोसेस है, ठीक है, एक्सॉन यहां से यहां तक एक सेल प्रोसेस है, और दूसरी सेल प्रोसेस क्या है? ये डेंड्राइट्स, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा कि ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या है, ठीक है। देखो ये हुई सेल बॉडी, इसमें क्या होते हैं? बाकी हर सेल में होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। इसी तरह न्यूरॉन सेल में भी क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे कि गोल्गी एपैरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है या न्यूरोफिलामेंटस है, एंड निजल्स बॉडी, जैसे बोलते हैं, इन निजल्स बॉडी को बोलते हैं मॉडिफाइड राइबोसोम्स, ठीक है, मॉडिफाइड राइबोसोम्स। तो ये क्या हुआ? ये है माइलिन शीथ जो कवर करता है एक्सॉन को, ठीक है। ये जो गैप्स है इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनिवर, ठीक है, नोड्स ऑफ रैनिवर। ये जो गैप्स होते हैं, इन गैप्स में क्या होते हैं? ये जो आप माइलिन शीथ देख रहे हो, ये इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, लेकिन डिफरेंट सेल्स होती हैं। यहां पे याद रखना है, यहां पे एमसीक्यू बन सकता है, जो अगर यही न्यूरॉन सीएनएस में है तो इसका जो माइलिन शीथ है ना, वो किसका बना होगा? वो बना होगा ऑलिगोडेंड्रोसाइटस इन सीएनएस। अगर यही न्यूरॉन किस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो इसकी जो ये माइलिन शीथ न्यूरॉन है पेरिफेरल सिस्टम, तो इसका जो माइलिन शीथ है वो किससे बना होगा? वो बना होगा शीवान सेल्स, SCHWANN, शीवान सेल्स, ठीक है। अगर आपको कभी भी लगा ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी, आप कमेंट्स में भी बोलना कि यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आई विल रिप्लाई देयर, ठीक है। तो क्या हुआ? ये जो है ना, फिर इस एक्सॉन से एक ये निकलती है ना एक ब्रांचेस, उनको बोलते हैं हम टेलोडेंड्राइट्स, ठीक है, टेलोडेंड्राइट्स, इनको बोलते हैं टेलोडेंड्राइट्स, ठीक है। ये टेलोडेंड्राइट्स की ये टर्मिनल पे होती है एक टर्मिनल बटन, मतलब ये टर्मिनल हुआ ना आखिरी, तो इस पे होते हैं बटन, इनको बोलेंगे हम टर्मिनल बटन्स और साइनेप्टिक नोब्स, ठीक है। उन टर्मिनल बटन में क्या होता है? उन टर्मिनल बटन में होते हैं वेसिकल्स, ठीक है। ये वेसिकल्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये है वेसिकल्स, ठीक है, वेसिकल्स। इन वेसिकल्स में क्या होते हैं? इन वेसिकल्स में होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो फिर क्या करते हैं, मतलब जो कंडक्ट करते हैं, फिर मतलब जो निकलते हैं किसी इंफॉर्मेशन पे। जैसे हमारा क्या हुआ न्यूरोट्रांसमीटर्स, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे एक्सक्रीटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसमें क्या आता है हमारा? उसमें आता है हमारा ग्लूटामेट आता है, एस्पर्टेट आते हैं, हिस्टामीन आता है, ठीक है, तो बहुत सारे आते हैं, या एस्टाइलकोलिन जो मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी ये है ना न्यूरोट्रांसमीटर, ओके, गेट इट।
तो ये क्या होते हैं, ये साइनेप्टिक वेसल्स होते हैं, इन्हीं में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है यहां तक आपको आया होगा समझ। ठीक है, ये मैं आपको बोलूंगा कि ये कैसे इंपल्स जनरेट कैसे होती है और फिर ट्रांसमिट कैसे होती हैं। यू विल गेट इट। थोड़ा सा आपको लगेगा मुश्किल, आई विल मतलब इतना मैं आपको इस चीज को मैं रिपीट करूंगा ना तो आपको ये फिर याद ही हो जाएगा। और जहां पे भी आपको लगेगा ना कि थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला कि सेल बॉडी, सेल बॉडी क्या है, इट कंटेन ऑर्गेनेलीज, मतलब हर एक सेल में क्या होती है, ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो इसमें भी होगी ऑर्गेनेलीज। सेल बॉडी को हम बोलते हैं क्या, सोमा, सोमा। ठीक है, SOMA। देखो अब मैं आपको बोलूंगा कि सेल बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मतलब यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट कहाँ पे, साइटोलॉजी में। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा तो ये मतलब फिर से थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मतलब फिर से मैं वही बोलूंगा, या न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेन, फिर न्यूक्लियस के क्या काम होता है। ठीक है ना, अगर मैं फिर से यहाँ पे न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा तो मतलब ये हुआ थोड़ा टाइम वेस्ट करना। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, ये अब मैं थोड़ा मतलब ना ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, इसमें सेंट्रली प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होते हैं, सेंट्रियोल एब्सेंट, विच मेक्स इट कि ये जो है न्यूरॉन ये डिवाइड नहीं करेगा, इट विल नॉट डिवाइड। ठीक है, इसमें डिवीजन नहीं होगा, इट विल नॉट डिवाइड। ठीक है, इट विल नॉट डिवाइड। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, जिसमें क्या करता है, मतलब ये आपने पढ़ा होगा साइटोलॉजी में, कैसे ये इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज ये क्या करती है, जनरेट, ये क्या करता है, जनरेट एनर्जी। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि ग्लूकोज, इसको दो चीजें दे दो ना, ये आपको एनर्जी देगा। ठीक है, बस दो चीजें इसको चाहिए एक सेल को, एक तो ग्लूकोज प्लस क्या, प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इसको दो चीजें दे दो, ये आपको क्या देगा, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP प्लस क्या देगा, वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगी, एक तो एनर्जी। देखो ये साइटोलॉजी का टॉपिक है, थोड़ा यहाँ पे ना थोड़ा ये रिलेट मतलब ना इसके रिलेटेड बीच में आया, तभी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर ये निजलस बॉडी, हाँ यहाँ पे मॉडिफाइड राइबोसोमस, राइबोसोमस का क्या काम होता है, मतलब वो ऑल नो कि राइबोसोमस क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे भी ये जो निजल बॉडी है, एक्ट एज, इनको बोलते हैं टिगरॉइड बॉडीज है। ये क्या करते हैं काम, ये करते हैं काम हमारे प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, लेकिन ये एब्सेंट होते हैं एक्सॉन में, ये कहाँ होते हैं, एब्सेंट एक्सॉन में होते हैं, बाकी डेंड्राइटिस में और हमारे सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्सॉन में नहीं होती हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर मैंने बोला गोल्गी बॉडीज का भी काम मतलब हमें पता ही है, ये करते हैं प्रोसेसिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं एंड लेबलिंग ऑफ द प्रोटीन्स। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि अगर आपको कहीं पे मतलब समझ नहीं आ रहा होगा ना, अगर आप नोट बना रहे हो तो मतलब मेरे पढ़ने को आएगा समझ के वर्ड क्या है। फिर है न्यूरोफिलामेंटस एंड ट्यूब्यूल्स, ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करते हैं किसको, न्यूरॉन को। ठीक है ना, ठीक है, मतलब जस्ट लाइक हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, उसी तरह ये न्यूरॉन का एक सिस्टम होता है जिससे न्यूरॉन थोड़ा सपोर्ट मतलब जिसको सपोर्ट करता है। ओके, नाउ हम बोलते हैं सेल प्रोसेस। मैंने आपको क्या बोला था, सेल बॉडी, न्यूरोनल सेल, दो पार्ट्स, सेल बॉडी एंड सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस में मैंने दो चीज बोली थी, एक एक्सॉन एंड द नेक्स्ट वन वाज इट वाज डेंड्राइटिस। ठीक है, लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन, इट इज एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन क्या है, इट इज द प्रोजेक्टेड एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, प्रोजेक्टेड एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एक्सॉन हिलॉक। मैंने आपको एक्सॉन हिलॉक समझाया था कहां पे है। ठीक है, एक्सॉन हिलॉक, ये है एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, ये यहां से ये ऑरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, इट में भी देखो क्या हो सकता है, इट में भी अप टू द 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर, इट में भी अप टू 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, जैसे कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में या शियाटिक न्यूरॉन में एक न्यूरॉन 1 मीटर लॉन्ग हो सकता है, मतलब 1 मीटर लॉन्ग हो सकता है, जैसे कि हमारी शियाटिक न्यूरॉन है। इट कैरी इंपल्सेस फ्रॉम सेल बॉडी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो हमारा न्यूक्लियस है वही डिसाइड करता है। ठीक है, मतलब हम बोलते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आएगा कभी ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहते हैं, दैट इज हमारा जो न्यूक्लियस होता है। तो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन सेंड करता है, कौन कैरी करता है, एक्सॉन। एक्सॉन फिर क्या आगे भेजता है। ठीक है, ठीक है, इट इज कवर्ड बाय द एक्सोलेमा। ठीक है, जैसे कि मतलब हर किसी को मेम्ब्रेन होता है ना, जैसे कि मसल सेल में क्या होता है, सार्कोलेमा, उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सोलेमा। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्मॉल ब्रांचेस। एक्सॉन को फिर से ब्रांचेस हो जाती हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, टेलोडेंड्राइटिस, उनको क्या बोलते हैं हम, टेलोडेंड्राइटिस। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ये यहाँ पे कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन है, ये यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, मतलब एमसीक्यू बन सकता है यहाँ पे। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है, नेटवर्क ऑफ
ब्रांचेस, मतलब एक्सॉन के बाद फिर बहुत सारी ब्रांचेस फिर से निकलती हैं, उनको बोलते हैं टिलोडेंड्राइटिस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? आर्बोनाइजेशन। ओके, और एक्सॉन में क्या होता है? एक्सॉन में होता है माइलिन शीथ। ठीक है, एक्सॉन यही मैंने लिखा, एक्सॉन कंटेन माइलिन शीथ। ओके, अब पढ़ेंगे हम माइलिन शीथ। देखो एक्सॉन कैन बी, ठीक है, या तो माइलिनेटेड होगा या तो नॉन माइलिनेटेड होगा। अब देखो माइलिन शीथ का क्या फायदा है? अगर माइलिन शीथ है तो मतलब क्या फायदा है उसका? माइलिन शीथ से क्या होता है? इट इज अ फास्ट, मतलब इससे क्या होता है? फास्ट इंपल्स जनरेट हो जाती है, जैसे कि जिसको लगभग 120 से लेके 150 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है, मीटर पर सेकंड स्पीड होती है। अभी माइलिनेटेड होती है ना, ये एक इंसुलेटिंग लेयर होता है। इट इज मेड अप ऑफ फैट, ठीक है, फैटी लेयर होता है, लाइपोप्रोटीनस, जिसमें आता है हमारा लिसिथिन एंड स्पंजियोमाइलिन। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जरूर, क्यों नहीं। तो ये क्या होता है? माइलिनेटेड होता है, किसका बना हुआ होता है? माइलिन शीथ। देखो यहाँ पे मैं आपको जो मैंने रिवाइज करवाऊंगा, जो अगर ये माइलिन शीथ ना, अगर ये किस में है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो ये किसका बना होगा? ऑलिगोडेंड्रोसाइटिस। अगर ये किस में होगा? अगर ये पीएनएस में होगा तो किसका बना होगा? तो पीएनएस में किसका बना होगा? शिमॉन सेल्स। ठीक है, अब मैंने बोला माइलिनेटेड, माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो इंपल्स क्या होगी? ज्यादा तेज चलेगी। कंपैरेटिवली नॉन माइलिनेटेड, माइलिन शीथ एब्सेंट, स्लो इंपल्स, लगभग 0 to 10 मीटर पर सेकंड। ये यूजुअली जो होते हैं ना, ये माइलिनेटेड, ये यूजुअली होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। क्या होते हैं? ये यूजुअली होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और ये जो है ना स्लो वाले, ये होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स। ओके, तो मैंने बोला कि माइलिन शीथ क्या होती है? ये एक फैटी लेयर है। ठीक है, फैटी लेयर है, इंसुलेटिंग। हम बोलते हैं ना कि इंसुलेशन होता है कि मतलब जैसे कि हमारे जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं ना, उन पे एक वो इंसुलेटर्स होते हैं, ताकि इलेक्ट्रिक जो करंट है वो लीक ना हो जाए। उसी तरह जो माइलिन शीथ है ना हमारा, इसमें भी एक इंसुलेटिंग लेयर होता है, ताकि जो हमारी इलेक्ट्रिक या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ या कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स आई, वो लीक ना हो जाए। ठीक है, तभी मैंने आपको बोला देखो वो लीक ना हो जाए। एंड इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, जिसमें मैंने आपको क्या बोला? लेसिथिन एंड स्पंजियोमाइलिन। ठीक है, ये जो माइलिन शीथ है ना, इट इज नॉट कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज एब्सेंट एट इरेगुलर इंटरवल्स। ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये एब्सेंट होता है। यहां ये एब्सेंट होता है, तो इन जगह इसको क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनिवर। ठीक है, जो इंपल्स होती है ना, जो इंपल्स जो आती है कहां से, मतलब जो सेल बॉडी से इंपल्स आती है, वो कैसे? वो ऐसे सीधे नहीं चलती हैं। ठीक है, वो ऐसे सीधे नहीं चलती, मैं इसको नो लिखूंगा, ये ऐसे नहीं चलती है। वो क्या चलती है? साल्टेटरी मूवमेंट। हाँ, मतलब जंप करते हैं वो, मतलब यहाँ से, अगर यहाँ पे नोड्स ऑफ रेनिवर हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वो जंप करेगी, इससे लेके यहाँ तक जंप करेगी। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जंप करेगी। इसी तरह ये इंपल्स हमारी चल रही है। तो मैंने क्या बोला? साल्टेटरी मूवमेंट होती है। इसी तरह से अगर साल्टेटरी मूवमेंट ना होती तो फास्ट इंपल्स नहीं होती। यही चीज इसको क्या बनाती है? इट मेक्स इट टू रन फास्ट। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया होगा, आई होप सो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला यही एग्जाम था, इसको क्या निकले? ब्रांचेस, जिनको मैंने बोला था टिलोडेंड्राइटिस है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आर्बोनाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आर्बोनाइजेशन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो फिर मैंने बोला माइलिन शीथ फॉर्मेशन, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? माइलिनोजेनेसिस है। मैंने क्या बोला था? जो मैंने पीछे बोला था, ये बन सकता है एमसीक्यू। ठीक है, आई एम मेकिंग हिट हियर स्टार मार्क, ताकि यू विल रिमेंबर इट इन फ्यूचर। जहां पे मैं स्टार मार्क बना रहा हूं ना, वहां पे कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, बिलीव मी। आप देखोगे यार, मतलब जो भी आप कॉम्पिटिटिव बुक्स फॉलो करोगे, यू विल सी इट देयर। या हम कराएंगे आपको, हम आपको दिखाएंगे, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है, यू रिमेंबर मी दैट टाइम। यहाँ पे भी मैं आपको क्या बोलूंगा? यहाँ पे भी मैं स्टार बनाऊंगा, ताकि ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। माइलिन शीथ फॉर्मेशन इन सीएनएस किसकी? ऑलिगोडेंड्रोसाइटिस। इन पीएनएस शिमॉन सेल्स। ठीक है, अब मैंने पढ़ा था एक्सॉन, सेल बॉडी मैंने ब्रीफ डिस्कस किया। फिर मैंने बोला 2 प्रोसेस होते हैं सेल प्रोसेसेस, उसमें होता है एक्सॉन और दूसरी प्रोसेस क्या होती है? दूसरी प्रोसेस होती है डेंड्राइटिस। प्रोसेस मतलब कि कुछ चीज निकल रहा है इससे, इनको प्रोसेस बोलते हैं ना। किसी चीज से अगर कुछ निकल रही है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोसेसेस। ठीक है, इसी तरह एक न्यूरॉन था, वहां पे एक सेल बॉडी थी, इधर साइड एक चीज निकल रही थी, उसको मैंने बोला एक्सॉन, इधर कुछ और निकल रहा है, उसको मैंने क्या बोला? डेंड्राइटिस। इसी तरह अब एक्सॉन हमने पढ़ा, अब क्या है? डेंड्राइटिस। इट इज अ ग्रीक वर्ड। डेंड्राइटिस का मतलब होता है, इट इज अ ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन का मतलब होता है ना ट्री। हम देखते हैं ना जो डेंड्राइटिस होते हैं वो ब्रांचेड होते हैं, इट इज लाइक अ ट्री, हमने देखा वो। ठीक है,
तभी मतलब डेंड्रॉन का मतलब होता है ग्रीक में ट्री, ठीक है। ये क्या करते हैं, ट्रांसमिटर्स इंफॉर्मेशन टू सेल बॉडी। ये किसको, ट्रांसमिटर्स इंफॉर्मेशन टू सेल बॉडी, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसने क्या किया, इसने इंफॉर्मेशन लाई, मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम पढ़ेंगे ना ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। तो ये क्या मतलब एक्सॉन से इसने लाया, एक्सॉन से लाई इसने कोई इंफॉर्मेशन, टेलोडेंड्राइटस वहां पे रिलीज हुए, मतलब वो इंफॉर्मेशन आगे क्या बैठा है, फिर से दूसरा एक न्यूरॉन वहां पे डेंड्राइटस रिसीव करेंगे, ये डेंड्राइटस रिसीव करेंगे, किसको पहुंचाएंगे, डेंड्राइटस के बाद क्या आएगा, फिर से डेंड्राइटस के बाद आएगा फिर से सेल बॉडी, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। इनपुट एंड रिसेप्टिव प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन, एक तो आती है इसको और दूसरा क्या करती है, ठीक है, मतलब रिसीव करते हैं इसको, ठीक है। देखो मैंने आपको बोला न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स ये क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ट्रांसमिटर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन और ग्लैंड्स और मसल्स, ठीक है। किनको करते हैं ये एक स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक न्यूरॉन से या तो नेक्स्ट न्यूरॉन पे, फिर देखते हैं डिपेंड कि आगे क्या होगा, अगर ग्लैंड को इंफॉर्मेशन देनी है तो ग्लैंड, अगर मसल को इंफॉर्मेशन देनी है तो मसल, ठीक है। ये मैंने आपको बोला ये टेलोडेंड्राइटस है, यहाँ पे क्या हो गए साइनेप्टिक क्लेप्टस है, साइनेप्टिक क्लेप्टस हो गए जो एक मतलब ना रिसेप्टर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बोलूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देखो ये है प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, मतलब साइनेप्सिस से पहले देखो इसने इंफॉर्मेशन यहाँ से लाई, ठीक है, फिर किधर पहुंची, इधर टेलोडेंड्राइटस में। यहाँ पे मैंने एक बोला, यहाँ पे क्या है, इसको मैंने क्या बोला, टर्मिनल बटन और साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें ये वेसिकल्स होती हैं, ठीक है। उन वेसिकल्स में क्या मैंने आपको बोला था उधर स्ट्रक्चर में, अगर आपको थोड़ा लग रहा तो आप फिर से देखना वो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, उसी में मैंने बोला था ये वेसिकल्स होते हैं। इन वेसिकल्स में क्या है, इन वेसिकल्स में है न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ट्रांसफर मतलब रिलीज हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। फिर कौन रिसीव करता है इसको, यहाँ पे ये होते हैं ना रिसेप्टर्स, इनको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लिफ्ट। यहाँ पे आई न्यूरोट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन आई, इधर मतलब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं क्या होगा, यहाँ तो सेरोटोनिन होगा, हिस्टामाइन होगा, ग्लूटामेट होगा, एस्पार्टेट होगा, इट डिपेंड्स अपॉन मतलब इज इट इनहिबिटरी और एक्सिटेटरी और इट इज मिक्सड, जैसे कि नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना है, मतलब वो अपने रिसेप्टर पे जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एक रिसेप्टर बना है साइनेप्टिक क्लिफ्ट, यहाँ से इंफॉर्मेशन आई, ट्रांसफर किधर हो गई, इधर, ऐसे हर मतलब ना हर इधर मतलब हर नॉब पे जाएगी इंफॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन, इसको बोलते हैं गैप जंक्शन। तो यहाँ पे होती है साइनेप्सिस, यहाँ पे होती है साइनेप्सिस। जो पहला वाला है ना, पहला वाला न्यूरॉन, उसको बोलते हैं प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब साइनेप्सिस से आगे। फिर इंफॉर्मेशन गई, साइनेप्सिस हो गया, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन कहां पे पहुंची, पोस्ट साइनेप्टिक। पोस्ट का मतलब क्या हुआ, पोस्ट का मतलब हो गया पीछे, ठीक है। कहां पे वो इंफॉर्मेशन पहुंची, दूसरे न्यूरॉन में। इसी तरह ये न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाती है, सेंड हो जाती हैं। सेंड कैसे हो जाती हैं, साल्टेटरी मोमेंट। तो फास्ट देखो, फास्ट किसमें होता है, माइलिन शीट के जरिए। अगर माइलिन शीट प्रेजेंट होता है तो इंपल्स फास्ट चलेगी, ठीक है। तो इससे आगे मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो हमारी एक ऐप है, आपको वो मतलब यू विल सी इट इन कमेंट्स, आप उस पर टैप करेगा, टैप करके आपको एक प्ले स्टोर में एक ऐप मिलेगी, आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो वो डाउनलोड करके आपको एक तो ये कोर्स मिलेगा, मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जो भी आपको क्वेश्चन मतलब बीट क्वेश्चन या पीडीएफ आपको मिलेगी किसी भी चीज की, वो आपको वहां पे अवेलेबल होगा। तो इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।